Hello, my lovely 10th. I am your teacher Ruchi Agarwal here with Chapter 5 Arithmetic Progression Exercise 5.4. 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2 को रीड कर रही हूँ मैं आपके लिए. ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवन्थ टर्म ऑफ एन AP इज 6. ठीक है, इसने कहा है कि किसी AP की जो थर्ड और सेवन्थ टर्म है उसका सम 6 है and their product is 8. Find the sum of first 16 terms of the AP. Given क्या क्या है? Sum of the third and seventh term. Third term and seventh term का sum हमें दे रखा है 6. ठीक है, and their product is 8. Their यानी इन दोनों का प्रोडक्ट यानी थर्ड टर्म, सेकेंड केस हमको दे रखा है थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का प्रोडक्ट जो है वो 8 है. अब आपको बताना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP. आपको S16 बताना है इस AP के केस में. ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है. राइट, तो सिंपल, ये हमारे पास में बेसिक फॉर्मेशन आ गई हैं. इन दोनों की हम वैल्यूज़ रखेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यूज़ रखेंगे और देखते हैं एक ही वैल्यू निकाल लेंगे और इधर पुट करेंगे. सिंपल, इसी तरह से समझ में आ रहा है. फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है. ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला हम क्या लेने वाले हैं? A इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 होल डी. A3 के लिए क्या हो जाएगा? A3 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 यानी 2D. 3 थर्ड टर्म है, A3 है इसलिए 2D. अच्छा, इसकी जगह मैं A3 प्लस A7 ही ले रही हूँ. A3 प्लस A7 डायरेक्टली शॉर्ट कम स्टेप्स में हम क्वेश्चंस को फिनिश करेंगे. ठीक है, तो A3 क्या हो गया? A प्लस 2D के बराबर. और A7 क्या हो जाएगा? A प्लस 6D इज इक्वल टू 6. ये आपको दे रखा है. ठीक है, तो ये हो गया 2A प्लस 8D इज इक्वल टू 6. अब पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, हम इसे डिवाइड कर देते हैं बाय 2. राइट, तो हमें क्या मिलेगा? A प्लस 4D इज इक्वल टू 3. दिस इज़ अवर इक्वेशन नंबर 1. अब हम इससे बना लेते हैं. इसे भी हम इसी तरह से लिख देंगे. इसे हम लिखेंगे, A3 को लिखेंगे A प्लस 2D मल्टीप्लाइड बाय A प्लस 6D. दिस विल गिव्स यू 8. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? देखिए, यहाँ पे हम करते हैं कि A इज इक्वल टू, A की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो पूरी इक्वेशन D की फॉर्म में आ जाएगी. राइट, तो A की वैल्यू हमें मिली 3 माइनस 4D. राइट, तो इसे हम वैसे इसे नंबर 1 देना चाहिए. ठीक है, तो इसे हम दे देते हैं नंबर 1. तो यहाँ पे हम ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं A की जगह. 3 माइनस 4D प्लस 2D मल्टीप्लाइड बाय A की जगह वही 3 माइनस 4D प्लस 6D इज इक्वल टू 8. देखो, अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 3 माइनस 4D प्लस 2D, तो ये हो गया 3 माइनस 2D मल्टीप्लाइड बाय ये माइनस 4D प्लस 6D यानी 3 प्लस 2D दिस इक्वल टू 8. अब ये A प्लस बी इंटू A माइनस बी हो गया. राइट, तो ये हमें क्या दे देगा? इससे हम सिंपल A प्लस बी इंटू A माइनस बी इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की वैल्यू लगाकर ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2D होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8. तो हमें मिला 9 प्लस 4D स्क्वायर. ठीक है, माइनस 2AB होता है तो 3 सॉरी ये तो हमें A प्लस बी इंटू A माइनस बी लिखा है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 8. तो यहाँ से हमें D मिल जाएगा. 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 4D स्क्वायर. तो 1/4 इज इक्वल टू D स्क्वायर और D इज इक्वल टू क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 1/4. तो जब स्क्वायर रूट होता है तो हमें पता है प्लस माइनस की 2 वैल्यूज़ आती हैं, तो D इज इक्वल टू हमें मिलेगा प्लस 1/2 एंड माइनस 1/2. अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया है? D की 2 वैल्यूज़ आई है. जब D की 2 वैल्यूज़ हैं तो A की 2 वैल्यूज़ आएंगी. A की 2 वैल्यूज़ आएंगी तो S16 भी हमें 2 मिलेंगे. ठीक है, ये हमें पता करने हैं. ठीक है, तो इसी से हम पहले दोनों A की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे. राइट, यूजिंग
d इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे हम d की जगह +1/2 रख देते हैं, तो a क्या हो गया 3 - 4 इंटू प्लस का 1/2, 2 2 जा 4 राइट। तो a हमें मिला 3 - 2, ये माइनस का 2 रह जाएगा, तो a की वैल्यू है इधर 1। ठीक है, अब इसके लिए आपको S16 निकालना है, तो हम यहीं पे निकाल लेते हैं इसका S16 राइट। तो S16 के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, वही जो हमारा कॉमन फार्मूला है n/2 वाला। तो Sn एक बार हमें फार्मूला देना होता है हर क्वेश्चन में, तो हम एक बार फार्मूला मेंशन कर देंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 होल d। हमें निकालना है S16, तो ये हो गया 16 डिवाइडेड बाई 2, 2a यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 16 - 1 दैट मीन्स 15, और जब a को हमने 1 लिया है तो d की वैल्यू है प्लस की 1/2 राइट। दिस इज अवर 8, तो S16 हमें मिला 8, 2 1 जा 2 प्लस 15/2 राइट। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 8, 2 एलसीएम आएगा तो ये हो गया 4 प्लस 15/2, ये 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमें मिला 4 मल्टीप्लाइड बाय 19, और 19 4 जा होता है 76। हमारा फर्स्ट आंसर आया 76। अच्छा, व्हेन d इज इक्वल टू -1/2, जब d की वैल्यू हम -1/2 रखते हैं तो a हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 3 - 4d, 3 - 4 मल्टीप्लाइड बाय -1/2, 2 2 जा 4, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 2, तो इधर a की वैल्यू आ गई हमारे पास में 5। अब हम S16 फाइंड आउट करेंगे a इज इक्वल टू 5 रखकर। ठीक है, तो S16 किसके बराबर हो जाएगा, 16/2 होल 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय -1/2। देखो यहाँ पे यूजुअली मिस्टेक कहाँ होती है, एक जगह प्लस का 1/2 है, एक जगह माइनस का 1/2 है, तो इसलिए आपको एकदम ध्यान रखना है कि आप कब प्लस रख रहे हैं कब माइनस रख रहे हैं। ठीक है, चलिए 16 को 2 से डिवाइड करा 8, 5 2 जा 10, माइनस प्लस माइनस -15/2 राइट। इधर हम पहले एलसीएम ले लेते हैं, 8 कॉमन बाहर है, 2 एलसीएम में आया तो ये हो गया 20 - 15, 2 4 जा 8 राइट। तो ये हमें मिला 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो दैट इज़ S16, सेकेंड S16 हमारे पास में आया 20। ठीक है, तो हमें S16 की दो वैल्यूज़ मिली, इधर 76 होगा या 20 होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन ऐसे बहुत सिंपल है, सोच समझ के अगर आप करें तो आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। 2 इक्वेशन बनेगी, फिर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आप जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टेक्स्ट बुक क्वेश्चन की जगह वेरियस बाहर से क्वेश्चन या थोड़े सोचने वाले ये क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, सो आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ ये एक क्वेश्चन ले रही हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। तब तक अपनी रुचि मैम को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।